नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी 4 से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, आज का क्लास बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी 4 का इम्पॉर्टेंट क्लास है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पंचशील क्या है? पहला जो सवाल आता है, बहुत बार पूछा है कि पंचशील क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि पंचशील एक सिद्धांत है। क्या है? पंचशील एक सिद्धांत था। इसमें टोटल 5 सिद्धांतों की चर्चा की गई थी, इसीलिए इसका नाम हो गया पंचशील। तो पंचशील क्या है? पंचशील 5 सिद्धांत है। अगला सवाल है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? देखिए, पंचशील सिद्धांत यानी कि 5 सिद्धांतों को लेके एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच 1954 ईस्वी में। इसे ही कहा गया है पंचशील समझौता। तो क्या है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था, 1954 में। ध्यान रखिएगा, 50 के 4 साल बाद 1954 ईस्वी में। तो पंचशील क्या है? पंचशील 5 सिद्धांतों को कहा जाता है। और पंचशील जो समझौता हुआ था कब हुआ था? तो यह 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि पंचशील समझौता किनके बीच हुई थी? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुई थी। किनके बीच? भारत और चीन के बीच। अगला सवाल है कि पंचशील समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सब जानते हैं कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो सवाल क्या है कि पंचशील समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंचशील समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंचशील क्या है? तो यह 5 सिद्धांतों वाला एक समझौता था जो भारत और चीन के बीच हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग को ध्यान होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यह भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 16 वर्ष से भी ज़्यादा था। 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन था। तो 1947 से लेके 1964 तक यह भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो यह बात जो यहाँ कही गई है यह 1962 का है। तो इससे हम लोगों को पता चल जा रहा है कि 1962 का बात है। इसका मतलब है कि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल था 1947 से 1964 तक, 16 साल 9 महीना 12 दिन। तो 1962 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत आज़ादी हुआ है 1947 ईस्वी में, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको अभी हम बता चुके हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल 1964 ईस्वी तक था, 1964 तक। 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1965 ईस्वी में बनते हैं। 1965 ईस्वी में बनते हैं प्रधानमंत्री, 1964 ईस्वी में बनते हैं। 64 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो 1964 में बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री, और 1966 ईस्वी तक इस पद पर बने रहते हैं, जब ताशकंद समझौता होता है उस समय तक। तो सवाल क्या है कि 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर होगा। युद्ध ध्यान रखिएगा कि 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध,
1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। अब आएगा 1971। 1971 में जो युद्ध हुआ था वह भी भारत और पाकिस्तान। चीन के साथ आपको याद रखना है कि 1962 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के बीच होगा जो कि 1965 में, उस समय प्रधानमंत्री होंगे लाल बहादुर शास्त्री। जब आएगा 1971 में, उस समय प्रधानमंत्री होंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। देखिए, जब 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इसी युद्ध के बाद एक समझौता होता है, उसके बाद युद्ध बंद हो जाती है और यह समझौता 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में होता है। ताशकंद कहाँ है? तो यह उज्बेकिस्तान में है, सोवियत संघ का जो पहले हिस्सा था। सवाल आता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। सवाल आएगा कि ताशकंद समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। लेकिन 10 जनवरी को ताशकंद समझौता होता है और वहीं ताशकंद में ही 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि इनका दिल का दौरा पड़ने के कारण 11 जनवरी 1966 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। एक सवाल आता है कि भारत के यह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर होती है, यानी कि विदेशों में होती है। तो कब हुआ? तो 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। और ताशकंद समझौता के समय तो यही रहे प्रधानमंत्री। तो ताशकंद समझौता के समय प्रधानमंत्री कौन रहे? लाल बहादुर शास्त्री। और समझौता हुआ कब था? तो 10 जनवरी 1966 को, और इनकी मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 को। और यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला सवाल है कि ताशकंद समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला सवाल है कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध आप सब जानते होंगे, हाल ही में हुआ है 1999 में, 1999 ईस्वी में, और यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। एक सवाल और भी पूछता है, जो शुरुआत से पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है ना, पूछता है इसका मेन मुद्दा क्या है, क्यों होता है? तो इसका जो लड़ाई का मेन कारण था वह कश्मीर विवाद को लेके हो रहा था, जम्मू कश्मीर विवाद लेके। अगला सवाल है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारत में कुल कितने देसी रियासत थे? देसी रियासत क्या होता था? तो देखिए, उस समय भारत में 2 प्रांत हुआ करते थे, एक ब्रिटिश प्रांत, एक देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत का मतलब था भारत का वैसा क्षेत्र जो पूरे तरीके से ब्रिटिश के अधीन थी, और देसी रियासत का मतलब होता था वैसा क्षेत्र जो ब्रिटिश के अधीन थी लेकिन कानूनी रूप से उसके अधीन नहीं थी, बल्कि इस पर शासन चलता था यहाँ के राजाओं का। लेकिन एक तरह से बोल दीजिएगा तो यह अधिकार किसका था? तो ब्रिटिश का ही अधिकार इस पर भी हो चुका था, उसी के अधीन काम करना होता था, लेकिन कानूनी रूप से नहीं। तो ब्रिटिश प्रांत यानी कि वैसे क्षेत्र जो पूर्ण रूप से ब्रिटिश के अधीन था, और देसी रियासत यानी कि भारत का वैसा क्षेत्र जिस पर ब्रिटिश का कानूनी रूप से अधिकार नहीं था। ठीक है, तो पूछता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में कुल कितने देसी रियासत थे? तो 565 देसी रियासत थे। देखिए, इस 565 देसी रियासत में जब आज़ादी भारत को मिली, उसके बाद इन लोगों को कहा गया कि आपको पाकिस्तान या भारत में शामिल हो सकते हैं, इन देसी रियासतों को छूट दी गई। तो इनमें से जो 539 रियासत थे यह भारत में शामिल हो गए। 565 में से 539 भारत में शामिल हो गए, और 23 देसी रियासत 23 देसी रियासत पाकिस्तान में शामिल हो गए। अब बचे कितने? 3 देसी रियासत जो थे यह स्वतंत्र रहना पसंद कर रहे थे, जिनमें एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था जम्मू कश्मीर। ये तीनों का कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि भारत के उत्तर भाग में ऊपर की ओर है, आप सब जानते हैं, और जूनागढ़ जो कि गुजरात में स्थित था, काठियावाड़ में जूनागढ़ गुजरात में स्थित था, और हैदराबाद तो सब जानती हैं नीचे आंध्र प्रदेश एरिया में स्थित था। तो जो हैदराबाद का कहानी सबसे पहले सुन लीजिए। हैदराबाद को जो मिलाने का काम चला गया, जब तीनों को मतलब तीनों कहते थे कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, तो तीनों को भारत में मिलाने का काम जो कर रहे थे, इनमें 3 प्रमुख व्यक्ति थे। एक का नाम था सरदार पटेल, दूसरा का नाम था वीपी मेनन, और तीसरा का नाम था माउंटबेटन। सरदार पटेल उस समय भारत के उप
प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। इन्होंने भारत में जो देशी रियासत इन तीनों को मिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे देशी रियासत थे उनको भी मिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब जो 3 का कहानी है इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया। तो हैदराबाद देशी रियासत जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित था, इसे ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया गया। कैसे मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के तहत एक सैनिक कार्रवाई की गई ऑपरेशन पोलो के तहत और इसे मिला लिया गया। अब आता है जूनागढ़। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, यानी लोगों के मत करवाया गया। लोगों को पूछा गया कि आप कहाँ शामिल होना चाहते हैं, तो उन लोगों का कहना था कि हम लोग भारत में शामिल होंगे। इस तरह जनमत संग्रह करके जूनागढ़ को मिला लिया गया। अब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा यहाँ के राजा थे हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। तो सवाल आता है कि जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके किसने हस्ताक्षर किया? तो यहाँ के राजा हरि सिंह ने। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के द्वारा। और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा। अब देखिए एक ही सवाल है लेकिन इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। सवाल क्या था कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में कुल कितने देशी रियासत थे? 565। अगला सवाल लेते हैं। 1975 के समय जब आपातकाल घोषित किया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1975 के समय जब आपातकाल घोषित किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा आप लोग जानते होंगे कि जेपी आंदोलन के समय दिया गया था। और जेपी आंदोलन क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उसे ही कहा गया है जेपी आंदोलन। तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन देंगे जो इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे? तो इस आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। तो सवाल क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। अगला सवाल है कि जेपी आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो जेपी आंदोलन की शुरुआत 18 मार्च 1974 ईस्वी में की गई। जेपी आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 18 मार्च 1974 ईस्वी में की गई। यह इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई प्रथम आंदोलन था। अगला सवाल है कि पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ? गुट निरपेक्ष का मतलब होता है हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है, अलग है। तो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो पहला जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था 1961 ईस्वी में हुआ और बेलग्रेड में हुआ। अगला सवाल है कि 1971 के समय भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1971 के समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ यह 1974 ईस्वी में पोखरण में हुआ। और पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान। और कब किया गया परमाणु परीक्षण पहली बार? तो 1974 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में 1991 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि WTO विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1995 आ सकता है सवाल। अगला जो प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1955 ईस्वी को। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। WTO का जो मुख्यालय है यह जनेवा में स्थित है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो विश्व व्यापार संगठन में टोटल 164 देश शामिल हैं, 164। तो इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। यहाँ जो भी प्रश्न दिया हुआ है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।